आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। गर्भावस्था के लिए शरीर को कैसे तैयार किया जाए। गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करना मां बनने की प्रक्रिया का पहला कदम है। अधिकतर महिलाएं सोचती हैं कि इसके लिए क्या तैयारी, यह तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस तो है, पर सबके लिए नहीं। किसी के लिए नेचुरल प्रोसेस है तो किसी के लिए अननेचुरल या कॉम्प्लिकेशन की एक वजह। इन्हीं कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए तैयारी ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हम सामान्य तैयारी के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम विशेष तैयारी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि गर्भ धारण करने से पहले डॉक्टर से मिलना क्यों ज़रूरी है। गर्भ धारण से पहले कुछ टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं। क्या डॉक्टर द्वारा सुझाया गया वैक्सीनेशन ज़रूरी है। सप्लीमेंट लेने या ना लेने से शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही हम जानेंगे अपनी आदतों और जीवन शैली में बदलाव क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि गर्भ धारण से पहले डॉक्टर से मिलना या डॉक्टर की राय लेना क्यों ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपसे कई प्रकार के प्रश्न करता है। आपसे आपकी खान पान की आदतों के बारे में जानने का प्रयास करता है या आपसे आपकी खान पान की आदतों के बारे में पूछता है कि आप संतुलित आहार लेते हैं या बाहर के खानों पर निर्भर रहते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है, डॉक्टर ये जानने का प्रयास करते हैं कि अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आप शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होंगे, और यदि आप बाहर के खानों पर निर्भर रहते होंगे तो हो सकता है कि आप ऊपर से स्वस्थ लगते हों, परंतु अंदर से काफ़ी संभावना है कि आपको एनीमिया हो। दूसरा एक अन्य प्रश्न है जो कि अक्सर डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में। डॉक्टर ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या अस्थमा जैसी कोई बीमारियां तो नहीं हैं जिनसे आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। बीमारियां होना कोई समस्या नहीं है, रहते उनका इलाज कर लिया जाए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आपका शिशु स्वस्थ हो। साथ ही डॉक्टर ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि आपको पीरियड संबंधी कोई समस्या तो नहीं, अर्थात आपके पीरियड्स इर्रेगुलर तो नहीं। अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो सबसे पहले डॉक्टर इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं, जो कि गर्भधारण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। एक अन्य प्रश्न व्यायाम के संबंध में किया जाता है कि क्या आप व्यायाम करती हैं, यदि हाँ तो कितना। अगर आप करती हैं तो ये न सिर्फ आपकी सेहत के लिए ही अच्छा है बल्कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी तक के लिए लाभदायक होता है। एक अन्य प्रश्न जो कि अक्सर डॉक्टर के द्वारा किया जाता है कि आपके काम विषैले पदार्थों के साथ और ख़तरनाक स्थानों पर तो नहीं है। अगर आप कहीं विषैले पदार्थों के साथ काम करते हैं या ख़तरनाक ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर काम करते हैं तो इससे आपके गर्भपात अथवा मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है। एक अन्य प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, डॉक्टर ये जानने का प्रयास भी करते हैं कि आप डिप्रेशन से ग्रस्त तो नहीं हैं या पहले कभी आपको डिप्रेशन तो नहीं हुआ। अधिकतर पाया गया है कि डिप्रेशन के रोगियों को प्रेगनेंसी के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर थायराइड, यूटेरियन फाइब्राइड आदि टेस्ट भी कराकर चेक कर सकते हैं कि आपको कोई और गंभीर रोग तो नहीं, क्योंकि थायराइड के रोगियों में मिसकैरेज होने की संभावना अधिक हो जाती है और यूटेरियन फाइब्राइड के रोगियों में पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी पाई जाती है। इससे गर्भधारण में समस्या होती है। कुछ अन्य टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन, हेपेटाइटिस बी, HIV, सिफिलिस, क्लेमाइडिया आदि टेस्ट भी डॉक्टर यदि उनको आवश्यक लगता है तो वे करा सकते हैं। विभिन्न टेस्टों के बाद डॉक्टर कुछ विशेष रोगों के वैक्सीनेशन की सलाह भी दे सकते हैं, जैसे रूबेला वायरस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, टॉक्साइड आदि। उपरोक्त जांचों और वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर फॉलिक एसिड
और आयरन को सप्लीमेंट के रूप में देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरू के हफ्तों में ही आपके शिशु के ब्रेन और नर्वस सिस्टम का विकास होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है आदतों और जीवन शैली में बदलाव की। शराब, ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा छोड़ने और एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। नशे का दुष्प्रभाव न सिर्फ बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, अपितु मिसकैरेज होने की संभावना को भी बढ़ाता है। एक्सरसाइज और योगा से मानसिक संतुष्टि मिलती है। डॉक्टर और आपके प्रयासों से एक नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लोगों का मानना है कि क्लिनिकल टेस्ट डॉक्टरों का कमीशन बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।